मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. એ શબ્દ છે આમાં. રસ્તો બંધઈ કમંગ મુચ્ચઈ જીવો વિરાગ સંપત્તો. જો અહીં છે રસ્તો બંધઈ કમંગ મુચ્ચઈ કમઈ રાગ રહી તપ્પા. બસ એ એટલો કે રસ્તો બંધઈ કમંગ મુચ્ચઈ જીવો વૈરાગ સંપત્તો એસો જીણ ઉદેશો સમા કમેશુ महाराज. जो पहले रक्त रागी जरूर कर्म बांधे, विरक्त विरागी कर्म थी छूटे. તે સમાનપણે રાગીપણાના નિમિત્તપણાને શુભ ને અશુભ બંને કર્મને વિશેષપણે બંધના કામ તરીકે સિદ્ધ કરે છે અને તેથી બંને કર્મને નિષેધ है. लो वैराग का अर्थ वो है, वैराग पढ़ने का पुण्य पाप का भाव दो ही मलिन परिणाम एक रूप बंध का कारण है. मैं उससे भिन्न हूँ. शरीर वाणी मन कर्म तो अजीव द्रव्य है, उससे तो मैं भिन्न हूँ. वो जीव की श्रद्धा हो कि अजीव भिन्न है, मेरा जीव भिन्न है. और पुण्य पाप दो आश्रव तत्व है, बंध का भाव है, वो भिन्न है. मेरा विनायक स्वभाव वो बंध भाव से भिन्न है. ऐसा अपना विनायक भाव की श्रद्धा ज्ञान किया, उसको पुण्य पाप से विराग हुआ. विराग हुआ, उपेक्षित हुआ, अपेक्षित न रहा. अपेक्षित नाम पुण्य है तो ठीक है, ऐसी अपेक्षा नहीं. जिसको पुण्य पाप से उपेक्षित हुआ, उपेक्षित नाम लक्ष्य छोड़ दिया और स्वभाव के लक्ष्य में आ गया, ऐसी वैराग परिणित जीव नवीन कर्म से बंधते नहीं. समझ में आते हैं? देखो क्या लिखा है. राग परिणित जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बनता है અને वैराग परिणित नहीं. वैराग की व्याख्या कि जो मिथ्या श्रद्धा का भाव और पुण्य पाप का भाव सबको राग का है. शुभ अशुभ भाव और मिथ्या श्रद्धा सबको यहाँ राग कहा. तो ऐसा राग परिणित जीव नया कर्म से बनते हैं. ऐसा राग से विरक्त जीव, वैराग परिणित जीव नया कर्म से बनता है नहीं. देखो वैराग परिणित इसको कहा कि जिसमें शुभ ने अशुभ भाव होता है, दो ही राग, उससे उदास होकर स्वभाव सन्मुख की दृष्टि में
राग रहित परिणति अपने हुई, उसको यहाँ वैराग परिणित जीव, धर्म परिणित जीव, मोक्ष मार्ग परिणित जीव कहने में आता है। समझ में आया? अरे बात वैराग परिणित नहीं એટલે नवीन द्रव्य कर्म से बनता नहीं। वो समझ में आया? बेज बात किया एकदम। भगवान आत्मा चिदानंद सचिदानंद सिद्ध समान स्वरूप, उसको भूलकर जितना मिथ्या श्रद्धा ने पुण्य पाप का भाव करते हैं, उस सबको राग परिणाम कहने में आया है। वो रागी नया कर्म में निमित्त होता, वो रागी नया कर्म से बनते हैं। वो शुभाशुभ परिणाम उससे वैराग होकर, उसका लक्ष्य छोड़कर, उसका आश्रय छोड़कर, दया दान व्रत का शुभ राग के आश्रय छोड़कर, अवलंबन छोड़कर, प्रीति छोड़कर स्वभाव की रुचि में परिणित करते हैं, उसको राग से रहित वैराग परिणित कहने में आया है। वो समझ में आया? अजी पहली बात तो क्या है, वो समझ में न आवे, उसकी दृष्टि में न बैसे, तब लग सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? समझ में? बराबर है महीचंद्र जी। देखो भाव है, हिंदी है, हिंदी अच्छा। आज हिंदी लिया तुम्हें, हिंदी पीछे दो भाई हिंदी आया है तो उसको मीठी पड़ेगा, हमारे एक भाई हिंदी है। हाँ वो नहीं आया। समझ में आया? एक बात कि भगवान आत्मा शुद्ध वीतराग परिणीत आत्मा है। वस्तु का स्वरूप तो वीतराग विज्ञान है। ऐसी जिसकी अंतर शरीर वाणी मन का लक्ष्य छोड़कर उसका अस्तित्व में मैं नहीं, शरीर वाणी कर्म की हयाती में मैं नहीं, और पुण्य पाप का भाव में मैं नहीं, मेरा स्वभाव में पुण्य पाप में शरीर कर्म नहीं, ऐसा अपना ज्ञात स्वभाव ज्ञाता दृष्टा में राग से रुचि छोड़कर, पुण्य पाप का परिणाम की रुचि, श्रद्धा, विश्वास के वो मेरे कल्याण होगा, वो विश्वास छोड़कर अपना स्वभाव सन्मुख होकर राग से रहित श्रद्धा ज्ञान ने परिणति करते हैं, उसको वैराग परिणित जीव कहने में आया। वो वैराग परिणित जीव को बंधन होता। समझ में आया? वैरागी वैरागी એટલે હાલી નીકળ્યા બાયડું છોકરા છોડી નહીં, વૈરાગી વૈરાગી નહીં भैया तो कुटुंब छोड़िया उदासीन में रहते, ये उदासीन नहीं। अंदर में शुभ शुभ राग आता है, उससे उदासीन होकर आगे आसन लगाना, राग शुभाशुभ भाव में आसन दृष्टि न लगाकर शुभाशुभ उदासीन जहाँ से आसन छोड़कर अपना स्वभाव में आसन दृष्टि लगाना। उदासीन होता है ना, उदासीन आश्रम ने। अरे भाई भगवान आत्मा जानक लेखन स्वभाव, शुद्ध वीतराग स्वभाव, आनंद मूर्ति वीतराग विज्ञान धन आत्मा, उसमें आसन लगाना, दृष्टि उसमें लगाना और पुण्य पाप का भाव से दृष्टि छोड़ना, उसका नाम वैराग परिणित जीव कहने में आया है। वैराग परिणित जीव नया कर्म से नहीं बनते। वो धर्म परिणित हुआ तो धर्म परिणित से बंधन होता नहीं, और मिथ्या श्रद्धा और पुण्य पाप भाव वो राग परिणति है।
तो राग परिणति से तो अधर्म भाव है, उससे नया बंधन होता है। ऐसी बात है। समझ में आया? राग परिणित जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता। बोला बनते हैं हम तो यूं, हमें नवीन कर्म से मुक्त नहीं होता, नकार से लेते हैं, अनेकांत से करते हैं। देखो अमृतचंद्राचार्य भगवान कुंकुंडाचार्य दिगंबर मुनि संवत 49वां हुआ, उसका श्लोक है। दिगंबर मुनि जंगलवासी वनवासी था, भावलिंगी संत। वो भगवान पासे गए थे, सिमंदर भगवान पासे गए थे ना, 8 दिन रहे थे। जहाँ करा शास्त्र यहाँ रचा है, बनाया है, तो 2000 वर्ष हुआ शास्त्र को, प्रवचन सार, समय सार आदि। उसकी टीका करने वाला अमृतचंद्राचार्य है। वो 900 वर्ष पहला दिगंबर मुनि संत वनवासी था। उसने टीका किया है। निमित्त है प्रथम। राग परिणित जीव अर्थात भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा है, ऐसी दृष्टि नहीं। अने पुण्य ने पाप वाला मैं हूँ, मैं शुभ अशुभ भाव वाला हूँ, ऐसा राग परिणित जीव, ऐसा मिथ्या परिणित जीव। समझ में आया? शरीर वाला मैं हूँ, कर्म वाला मैं हूँ, वो तो राग परिणित मिथ्या परिणित है ही। पर पुण्य पाप वाला मैं हूँ, वो भी मिथ्या परिणित जीव है। क्योंकि पुण्य पाप आश्रव तत्व है, विनायक जीव भिन्न है। दो को एक मानते हैं, वो मिथ्या सहित राग परिणित जीव मिथ्या परिणित है। समझाणु काई जो બંધ અધિકાર લઈને આ બંધ ને અબંધ બેયની વાત કરી કેટલા વખત ત્યારે બંધાતા તો મુંબઈ 1 કલાક તો હાલતો નથી મારા વિચારમાં, ક્યાંય ચાલ્યો જાય આખો. અહીં તો મોહનભાઈ કઈ નથી, અહીં તો મેળા છે નહીં જો અહીં શું છે, પણ કે બીજે જવાનો વિચારનું કઈ કારણ છે? सबको तो बहु वांची है। હવે રહ્યા કે વિચાર આવ્યો તો આજ મારે લાકડી મારો કે મારે લાકડી ઓછી મારી છે, કાંઈ ન મળે. આ અંબારે પ્રકાશ ને આ અંબારે ખવું, આ અંબારે ટીકણું, કાંઈ લેવા દેવા કારણ છે? हाँ દીકરો હતો, કોનો દીકરો? અહીં તો कहते ને हाँ ये पर चीज मारी मानना वो मिथ्यात भाव है। દીકરા દીકરી कुटुंब शरीर वाणी मन बदा पर है, पर अधिकार ज्ञेय तत्व है। तो पर ज्ञेय को अपना मानना उसका नाम मिथ्यात भाव है। मिथ्या श्रद्धा मिथ्या दृष्टि का भाव है। और वो पर जीव ने पर अजीव मेरा मानना वो तो मिथ्यात भाव है ही। पर शुभ ने अशुभ दो आश्रव तत्व है, वो आश्रव तत्व मेरा है, ऐसा मानना भी मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात भाव है। वो यहाँ कहते हैं। समझ में आया? वो बात तो क्या रह गई बाहर निवास क्या रह गई? लक्ष्मी मारी, मेरी लक्ष्मी है, मेरा पुत्र है, क्या तेरा हो, तेरे से जुदा क्यों पड़े? तेरी चीज तेरे से जुदी पड़े, वो चीज तेरी नहीं। जुदी पड़े तेरी नहीं, नहीं जुदी पड़े तेरी। तो शरीर कर्म आदि बाहरी हो तो पर है, जुदा पड़ जाते हैं। और पुण्य ने पाप भी तेरी नहीं, क्योंकि जुदा छूटा हो जाता, शुभ शुभ भाव भी छूटा, छोटा क्या कहते हैं, छोटा कहते हैं, अलग हो जाता है। तो अलग हो जाए उसको अपना मानना, उसका नाम मिथ्यात भाव ने मिथ्या दृष्टि का परिणाम है। બરાબર છે ભાઈ, શું છે હું પણ ન્યા કેમ પાછું યાદ આવે શું સુરત ને
પણ આ તો અંદર ભાઈ અંદર અંદર આવડે આવે. હા હા હા, આવે જુદી વાત છે, પણ પાછું એને વિકલ્પ મારા બે मेरा वो मानता मिथ्यात है. ये आत्मा को मारण करना करते हैं. हाँ 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 हाँ, ज्ञेय तत्व अधिकार है ने, अपना ज्ञेय जानने लायक शुद्ध आत्मा ज्ञायक मूर्ति, ये अपना ज्ञेय. और वो सिवाय स्त्री कुटुंब, अरे देव गुरु शास्त्र सब पर ज्ञेय है. ये अपना मानना वो मिथ्याद भाव है. और पुण्य ने पाप दो आश्रव भाव है. जीव अजीव आश्रव बंध संबंध ग्रामोक्षा तत्व तत्वार्थ श्रद्धानु सन्नत दर्शन, तो सात भिन्न भिन्न है. तो भिन्न भिन्न में एक मानना, जो भिन्न है उसको एक मानना, वही विपरीत मानता है. शरीर वाणी कर्म आ बदी चीज तो पर है, उसकी पर्याय चलती है. पर्याय वो भी पर है तेरे से, तेरे कान से उसकी पर्याय नहीं होती. पर्याय नाम हालात आते हैं ना. शरीर वो पर्याय जड़ की है, वो जड़ की पर्याय जड़ से होती है, तेरे से नहीं. तो के हमारा से शरीर की पर्याय होती है, तो ये जीव को अपने माना, वो मिथ्या दृष्टि. तत्वार्थ सिद्धांत से विपरीत भाव हुआ. मेरे से कर्म बंधा है, मैं कर्म बांधने वाला हूं, तो अजीब का स्वामी होता है. जो जड़ सोई में प्रणमते हैं उसके काम से. समझ में आया? क्या आप उपस्थित हो અને કંઈક ऐसी व्यवस्था का कामबार हो जाए तो मेरे से हुआ, और अव्यवस्थित हो, मेरा ध्यान नहीं लगा तो ऐसा हुआ है. धर्मचंद जी, ध्यान लगा नहीं बराबर, और मैं हाथ तो ऐसा नहीं बगड़ने देता. कहते हैं कि मुंड है तो पर पदार्थ है, उसकी अवस्था होना तो उसके कारण से है, या तेरा ध्यान के कारण से उसमें अवस्था होनी है नहीं. कौन ध्यान रख सकते हैं? फूटा मारा के विकल्प उठावे, वर्मा कौन कर सकते हैं? बराबर है जज नहीं. बहुत ध्यान रखे तो ત્યાં અર્થ મળે. કેમ પણ આ ઊંડો પડે ત્યારે બામને મુસલમાન કે કેમ કરે છે એમ પૂછું. બાદ ઊંડો પડે એને સમજણ નથી, અવળી કરે છે માહિતી. સમજાણું કાંઈ કે છે કે રાગ પરિણત જીવ એટલે કે ओलामा नवीन कर्म से बनता है ऐसा कहता. आप नवान कर्म से छूटा नहीं होता ऐसा कहते हैं. राग परिणित जीव जो पर चीज है उसको मेरी मानते हैं, और पुण्य पाप जो मलिन परिणाम है उसका मेरी चीज में है ऐसे मानते हैं. ऐसा जीव को राग परिणित कहने में आया है. वो नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता, એટલે એને બંધન नहीं हो ऐसा है नहीं. नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता. देखो वैराग परिणति मुक्त होता है, बोला बनते नहीं, इतना शब्द क्या था. वैराग परिणित ही मुक्त होता है. ओहो, नवा कर्म से मुक्त, मुक्त नाम नहीं बंधन होता, किसको? वैराग परिणति એમ કહ્યું છે ભાઈ આમાં તો. वैराग परिणति, ओहो, मैं तो जानने देखने वाला हूं. क्या होता है पर में उसके कारण से हो. दया पड़ी तो उसके कारण से पड़ी, फर्जी मरा तो उसके कारण. भाव हुआ वो भी मलिन है, मैं तो उसका भिन्न विनायक तत्व हूं. ऐसा विनायक तत्व का ज्ञाता होकर, राग द्वेष का भी ज्ञाता होकर, राग द्वेष में एकत्व न होकर, राग द्वेष में पृथक होकर वैराग परिणत जीव हुआ, वो नया कर्म से मुक्त होता है. अर्थात उसको बंधन होता. तो समझ में आया?
બહુ સરસ शरत ही शरत कहते हैं, क्या कहते हैं, इतनी शर्त तुम्हारे पालनी पड़ेगी। नियम शर्त। हमारे घर में आना हो तो तुम्हारे कहीं धुआड़ा नहीं करना, भाड़ा वाला नहीं करता, सब है। हाँ, कौलसा बालना पड़ेगा, ऐसा लकड़ा नहीं, ऐसा खाना नहीं, ऐसे एक खूणे करना पड़ेगा। पहला धुआड़ा बुआड़ा बाहर कौलसा लगा तो बाहर करना पड़ेगा, पीछे अंदर निकलाना। मगन भाई अब तो તમારું સાંભળ્યું હોય ને, આપણે ક્યાં જોયું, બાર હળગાવે ને, બહાર હળગાવે છે, હે ફળિયામાં હળગાવે, ધુવાડા નીકળે ને પછી ઘરે અંદર, પછી અંદર બધી શરતું હોય। જો આમાં કઈ ફેરફાર થાય તો એ તમારે ગાર કરાવવી પડશે, ફલાણું કરવું પડશે, ધોળ કરવો પડશે, પણ કેમ શરત હોય ને એમ તારે શરતા विकार से एकत्व मानने वाला विकारी नया बंधन करता है, वो नया बंधन से मुक्त होता नहीं। और राग ने पुण्य अपना नहीं मानने वाला, ज्ञायक मानने वाला नया बंधन करते नहीं, नया बंधन से मुक्त है, उसको नया बंधन से मुक्त है, नया बंधन होता नहीं। वैराग परिणित ही मुक्त होता है। मुक्त नाम नया बंधन न हो उसका नाम मुक्त। અત્યારે એ અર્થ है। फिर હજી આગળ લેगा પુરાણા કર્મ સાથે એ પછી લેશે, એ પછી હજી લેશે। હા હા હા, સમજાય છે કે નહીં આમાં? એક ઘાના બે કટકા, भेद ज्ञान। शरीर वाणी कर्म पर, पुण्य पाप का भाव पर, मैं ज्ञाता दृष्टा स्व, ऐसा भेद ज्ञान राग रहित वैराग परिणित जीव नया कर्म से मुक्त होता है। इसलिए नया कर्म बनते नहीं, એટલે मुक्त होता है। समझ में आया? विषय राग परिणित जीव संस्पर्श करने वाले, संबंध में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से, और तीर संचित पुराने द्रव्य कर्म से बनता ही है। एक दो ही को साथ में लिया। राग शब्द मिथ्या भाव में, मिथ्या भाव सहित का राग द्वेष भाव। ये राग परिणित जीव स्पर्श करने वाले, संबंध में, स्पर्शनो अर्थ संबंध में आने वाला, उसको स्पर्श कहने में आता है। नवीन द्रव्य कर्म से और तीर संचित पुराना द्रव्य कर्म से तो बनता ही है। मिथ्या सहित श्रद्धा वाला जीव भगवान आत्मा उपयोगमय आखो कयो कौन पेलो पूर्ण ज्ञानमय, दर्शनमय, आनंदमय पूर्ण। वो साकार अनाकार कहा था ने, स्विकल्प न अविकल्प कहा था, ज्ञान को स्विकल्प कहा था, दर्शन को निर्विकल्प कहा था। वो व्याख्या प्रवचन आगे लेते हैं आगे, और सुनाई क्यों नहीं पहला नहीं तो पर अर्थ में ये तो छवि पहला ज्ञान अर्थ वो वीरचंद स्वामी की व्याख्या से आ व्याख्या भिन्न है। कुंडाचार की अध्यात्म व्याख्या है, वो व्यवहार की व्याख्या है। यहाँ तो अर्थाकार परिणित है भाई, कितना में से एको 24 है। हाँ लो एको 24 देखो। हाँ वो पाठ में है ना, तो कुंडाचार पोता नाणंगठव्यपो कम जीवेण जंग समारदम समणेक विधम वणिदम फलम तिसोकम च दुखम वा। प्रथम तो अर्थ विकल्प ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो क्या कहते हैं अर्थ विकल्प ज्ञान। यहाँ अर्थ क्या है? स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। स्व आत्मान पर सब होकर विश्वास अर्थ है। मैं आत्मा, ज्ञायक और पुण्यपापादि सब जीव
उस स्वपर के विभाग पूर्वक अवस्थित विश्व अर्थ है। समस्त पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय। पदार्थ में स्वर्ण पर दो विभाग है, जो जानने वाले आत्मा का अपना हो वह स्व, और दूसरा इस सब पर उसके आकारों का उपासन विकल्प है। स्व में पर का आकार विशेष रूप भास होना, उसका नाम विकल्प कहने में राग नहीं। ओहो, घृणी बात भारी भाई समझ में आया? अपना ज्ञान में स्व में पर का विशेष रूप भेद का परिणमन होना, उसका नाम आकारों का आभासन प्रकाशित विकल्प है। और दर्पण के निज विस्तार की भांति, जैसे दर्पण में निज विस्तार से स्वपर आकार एक ही साथ प्रकट होता है, इसमें एक ही साथ स्वपर आकार पर होते हैं, ऐसा अर्थ विकल्प ज्ञान है। एक समय में स्वर्ण पर दो का भान होना, उसका नाम ज्ञान कहते हैं, उसको नाम आकार कहते हैं। और दर्शन निराकार है, उसमें स्वपर का विशेष दो प्रकार भाग भेद होता। ऐसा भगवान ज्ञान दर्शन रूप अपना स्वरूप, उसमें पुण्य पाप को न मिलाकर सोने पर का ज्ञाता दृष्टा होकर जो परिणमन करते हैं, उसको नया बंध से मुक्त है। और जो राग परिणित जीव है, स्पर्श करने वाला नवीन और तीर संचित द्रव्य बनता है, मुक्त नहीं होता। नया बंध नहीं अटकते, जूना कर्म से नहीं छूटते हैं। वैराग परिणित जीव देखो, ज्ञान दर्शन में आत्मा हूँ, जानने देखने वाला स्वपर भाषण, समझ में आया? वैराग परिणित जीव स्मर्श करने संबंध में आने वाला नवीन द्रव्य कर्म और तीर संचित पुराने मुक्त होता है। वैराग परिणित जीव में ज्ञान दर्शन स्वरूप शुद्ध दर्शन ज्ञान मूर्ति अनादि अनंत हूँ। और राग ने पुण्य पाप शुभ शुभ मेरे में है ही नहीं। विनायक में आश्रव नहीं, आश्रव में अजीव नहीं, अजीव में आश्रव नहीं। क्या कहते हैं? कर्म आदि है, शरीर आदि तो अजीव है, उसमें आश्रव नहीं। आश्रव तो पुण्य पाप भाव है, उसमें अजीव नहीं। और आश्रव अजीव में नहीं, और आश्रव अजीव में नहीं, ऐसा आश्रव जीव में नहीं। समझ में आया? पुण्य पाप का दो भाव जैसे अजीव में नहीं, ये अजीव आश्रव से भिन्न है, और वो आश्रव अजीव से भिन्न है, और आश्रव विनायक जीव से भिन्न है, और विनायक जीव में आश्रव में अजीव दो है नहीं। समझ गई? अरे बात सम्यक दर्शन का अधिकार है। ये अधिकार कहो, सम्यक दर्शन का अधिकार कहो। ये तत्व जैसा भिन्न है ऐसा अंदर प्रतीत करना, उसका नाम राग रहित वैराग परिणित जीव कहने में आया है। समझ में आया? मुक्त नहीं होता। कौन वो लोग बनो? अभी वैराग परिणित जीव संस्पर्श करने नया से बनाने वाला नवीन द्रव्य कर्म से और चीर संचित पुराना द्रव्य कर्म से मुक्त ही होता है। नया से बंद नहीं होता है, इसलिए मुक्त है। पुराना से बंद नहीं होता, वो मुक्त है। बंधता नहीं, अस्सी ना सीखा, मुक्त ही होता है, बंधता नहीं। समझ में आया? तो अधिकार बहुत अच्छा आया। एक तो उगना नहीं क्या था, तो बंद करते करते द्रव्य बंद में भाव बंद में ऐसा करते करते उड़ाव बंद, सही चीज में बंद है ही नहीं। भाव बंद में आत्मा नहीं, आत्मा में भाव बंद नहीं, भाव बंद में द्रव्य बंद नहीं, द्रव्य बंद में भाव बंद नहीं। समझ में आया? क्या कहते हैं? भगवान विनायक स्वरूप प्रभु पूर्ण शुद्ध आत्मा, उसमें पुण्य पाप का भाव बंध है ही नहीं।
पर्याय में भावबंध है, भिन्न चीज है, और द्रव्यबंध है, भिन्न है। जिसको भावबंध ने द्रव्यबंध से वैराग हुआ, उससे हटा और अपना ज्ञाता दृष्टा में दृष्टि और स्थिरता हुई, उसको यहाँ वैराग परिणित जीव कहते हैं। कि वैराग परिणित को नया कर्म बनते नहीं और जूना कर्म उसको बनते नहीं। नया कर्म से छूटते हैं, ऐसा जूना कर्म से भी छूटते ही है। जो निद्रान मोक्ष बेचा वैराग परिणित जीव को निद्रा होती है। वैराग परिणित जीव को द्रव्य मोक्ष होता है। भाव मोक्ष तो अपने से होता है, द्रव्य मोक्ष उसके काम से ये छूट जाता है। समझाणु कहीं એટલી ટીકા અમરચંદ્રાચાર્ય જંગલ માં વનવાસી મુનિ નિગંબર સંત ભાવલિંગ હતા, नग्न मोर की थी कमंडल एक निमिष में था। अंदर में कहते हैं हमारा में कुछ है ही नहीं, वो भाव आश्रव नहीं, वो कर्म नहीं, ने मोर पीछी कमंडल हमारे में नहीं। ये बताए हाँ, उसमें मैं नहीं, वो मेरे में नहीं। ऐसी चौथे गुण स्थान से वैराग परिणित होती है। समझ में आया? यहाँ लाकड़ा क्या थी, गिर गया चलेगा। जतिन भाई क्या था, क्या थी आपकी तो केम पड़े उसके साथ अमर तो केम नहीं मुंबई एम भाई पूछे एम चले समझवानी कोशिश करे तो समझाए, मेरे समझाए एम कैसे है? जीव के हम तो नहीं, तू न तू तेरी साथी समझन करने की दरकार नहीं है। तेरे कारण रहे कोई कर्म फर्म से कारण नहीं, कर्म तेरे रुलाते हैं, कर्म तेरे अज्ञान कराते हैं। ऐसा परद्रव्य तेरे पर में कुछ करे तीन काल में होता नहीं। परद्रव्य का करता हरता है ही नहीं तीन काल तीन लोक में। अज्ञानी मानते हैं कि हमारे कर्म से ऐसा होता है, मूंड है, मिथ्या श्रद्धा वाला है। समझ में आया? इससे निश्चित होता है कि द्रव्यबंध का साधकतम उत्कृष्ट हेतु होने से, साधकतम उत्कृष्ट हेतु એટલે वो योग तो एक प्रदेश में काम से साधारण राग परिणाम ही नीचे संबंध है। योग तो साधारण प्रदेश में प्रकृति का कारण है ना, वो बंध को साधारण कर दिया। अनुसार खरेखर द्रव्यबंध का साधकतम उत्कृष्ट हेतु होने से राग એટલે મિથ્યાત પરિણામ અને મિથ્યાત પરિણામ સહિત का राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। खरेखर तो बंधन उसका है तो जज नहीं कैसे कि એનું બંધન છે તને કર્મનું નહીં, પરનું નહીં, બાયડું છોકરા નહીં, પ્રકાશનું નહીં, ફલાણાનું નહીં। પ્રકાશનું તે બંધન હોય અંદર અંધારામાં, અંધારાનું બંધન આ પ્રકાશમાં અંધારાનું બંધન હોય। ચૈતન્ય પ્રકાશ છે, અજ્ઞાન નું અંધારાનું આ મારા અંતારા હું એનામાં છે नहीं। खरेखर तेरा आत्मा में ऊपर पदार्थ मेरा, पुनिपा मेरा, ऐसी बांधता ऐसा राग कोई एक निश्चय खरेखर तेरे बंध है। बंधा हुआ है तो तेरा विकार भाव से तुम बंधा हुआ है। कर्म तो निमित्त रूप पर द्रव्य है, उससे बंधा कहना तो व्यवहार है। खरेखर तो तेरी विपरीत मान्यता और राग द्वेष से तुम बंधा। वो बंधन छोड़ना हो तो स्वभाव की दृष्टि करना। समझ में आया? और राग से रहित मेरी चीज है, ऐसी दृष्टि और स्थिरता करने से बंधन छूट जाता है।
स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।